वर्तमान लिटिल फ्लेम के शरीर में काफी कुछ परिवर्तन हुए थे। रक्त के रंग के तराजू जो उसके शरीर को सघन रूप से ढके हुए थे, कमजोर रक्त प्रकाश के साथ टिमटिमा रहे थे और बेहोशी से एक पैशाचिक आभा के निशान दे रहे थे। इसके अलावा रक्त के रंग के तराजू पर कुछ अजीब पैटर्न थे जो एक ड्रैगन की रूपरेखा में सघन थे। इसकी पीठ पर अजगर की पूंछ भयावह रूप से फुफकारती है, खून के रंग की ऊर्जा लहराती है और उसके मुंह पर इकट्ठा होती है। अजगर के मुंह में भयानक नुकीले दांत भी ठंडक का एहसास कराते थे। गर्जन। रक्त प्रकाश लिटिल फ्लेम के चारों ओर हवा में व्याप्त हो गया क्योंकि इसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और गर्जना की। एक रक्त प्रकाश उसके शरीर से एक अंगूठी के आकार में तुरंत फैल गया, सीधे झील को झटका दिया और अनगिनत विशाल जलस्तंभ फट गए। हे, ये बेवकूफ बाघ! केवल एक राक्षसी आत्मा बनाने के बाद यह इतना अहंकारी होने का साहस करता है। लिटिल फ्लेम की उपस्थिति को देखकर लिटिल मार्टिन अजीब तरह से हंसे बिना नहीं रह सका। जैसे ही लिटिल मार्टिन के शब्द गिरे, लिटिल फ्लेम का अगला पंजा आगे बढ़ा। अजगर की पूंछ खून के रंग के तराजू में पूरी तरह से धमकी हुई थी, जो सीधे आगे की ओर फट रही थी। रक्त के प्रकाश के रूप में इसका शरीर तेजी से बढ़ा, शातिर तरीके से लिटिल मार्टिन की ओर बढ़ रहा था। बेवकूफ बाघ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम ब्लड बैट ड्रैगन की रक्त शक्ति का उपभोग करने के बाद दादा मार्टिन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? जब दादा मार्टिन अपने चरम पर थे, भले ही आप दादाजी मार्टिन को इस तरह के ब्लड बैट ड्रैगन को खाने के लिए दें, ये दादाजी मार्टिन की गरिमा के नीचे होगा। लिटिल फ्लेम का हमला देखकर लिटिल मार्टिन तिरस्कारपूर्वक हंसा। लापरवाही से अपने पंजे को लहराते हुए एक बैंगनी काली रोशनी वाली स्क्रीन सामने बन गई और आसानी से रक्त प्रकाश को विक्षेपित कर दिया। ठीक है, लड़ना बंद करो। जब उसने इस दृश्य को देखा तो लिंडोंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और केवल चिल्लाया। लिंडोंग की चीख सुनकर लिटिल फ्लेम ने लिटिल मार्टिन पर कुछ हद तक चेतावनी देने वाली धीमी गुर्राहट जारी की। राक्षसी आत्मा बनने के बाद इसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गई थी। हालांकि यह अभी भी मनुष्यों या चालाक लिटिल मार्टिन की तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन अब इसके पास बुनियादी बुद्धि थी, और जैसे जैसे ये भविष्य में धीरे धीरे खेती करता है, इसकी बुद्धि मनुष्यों के समान हो जाएगी। बच्चे, अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? लिटिल मार्टिन ने आलस्य से पूछा। ये स्वाभाविक रूप से कुछ परेशानी खोजने का समय है, लिंडोंग ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में थोड़ी शातिरता थी। टैंग लेई वास्तव में इस बार उसे मौत के लिए छोड़ना चाहता था। लिंडोंग के चरित्र के साथ मिलकर इस शिकायत का मतलब था कि वह स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देगा। इसके अलावा भक्षण पैतृक प्रतीक भयानक कठपुतली पंथ के भीतर छिपा हुआ था और वह इसके स्थान से पूरी तरह अपरिचित था। चूंकि गस्टली पपेट कल्ट में टैंग लेई की स्थिति स्पष्ट रूप से कम नहीं थी, अगर उसे पकड़ लिया गया तो लिंडोंग इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम होगा। तुम टैंग लेई को खोजने जा रहे हो? ये सुनकर लिटिल मार्टिन की आंखें चमक उठीं। अब जब उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी तो वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था। हाँ, पिछले 2 दिनों से तुम खेती कर रहे थे, मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है। टैंग लेई के महान उजाड़ प्राचीन मैदानों को छोड़ने के बाद वह ग्रेट पपेट सिटी में रह गया है। बोलते हुए लिंडोंग धीरे से हंसा। हुआ गू नामक वह पुराना धुंधला वहां भी होना चाहिए न? हे, वह बूढ़ा फोगी जिसका फायदा उठाते हुए दादा मार्टिन वास्तव में मुझे पहले घायल करने के लिए कमजोर थे। अगर हम इस बार मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि पुराना कोहरा 2 हिस्सों में बंट जाए। लिटिल मार्टिन ने एक अजीब सी हंसी निकाली और घोषणा की। वह पुरानी धूमिल स्वाभाविक रूप से भी इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। लिंडोंग खूब हंसा। चूंकि यह एक शत्रु था, वह जरा सी भी दया नहीं दिखाएगा। ग्रेट पपेट सिटी को गस्टली पपेट कल्ट की अधिक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक माना जाता था और इसके भीतर कई मजबूत अभ्यासी थे। हालांकि मौजूदा लिंडोंग जरा सा भी डरा हुआ नहीं था। आखिरकार केवल उसकी वर्तमान ताकत ही एक उन्नत क्यूई क्रिएशन स्टेज व्यवसायी को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी। लिटिल मार्टिन और लिटिल फ्लेम को शामिल करते हुए, जिनकी शक्तियां बढ़ गई थीं, जब तक कि ग्रेट पपेट सिटी में गस्टली पपेट कल्ट के पास मैनिफेस्टेशन स्टेज प्रैक्टिशनर नहीं था, वे निश्चित रूप से लिंडोंग के खिलाफ सबसे छोटे प्रतिरोध की पेशकश नहीं करेंगे। जाओ, इस बार हमें भुगतान करने की शिकायत है। लिंडोंग दिल खोलकर हंसा। आगे की हलचल के बिना
बाघ की पीठ पर पलटते ही उसका फिगर चमक उठा। अपने हाथ की एक लहर के साथ लिटिल फ्लेम के रक्त के पंख फैल गए, अपने साथ तेज हवाएं लेकर आए क्योंकि यह रक्त की रोशनी में बदल गई और बिजली की चमक की तरह पर्वत श्रृंखला के बाहर उड़ गई। अब समय आ गया था कि उस बदमाश टैंगलेई से उसका कर्ज चुकाया जाए। ग्रेट पपेट सिटी, गस्टली पपेट कल्ट शाखा। एक हॉल में कई भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासी एकत्रित हुए और उनके सामने टैंगलेई थे। उसके बाएं और दाएं कुछ गस्टली पपेट कल्ट बुजुर्ग थे और हुआ गू भी उनमें से था। हे, मैंने सुना है कि युवा पंथ नेता ने इस बार प्राचीन टैबलेट स्पेस में 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट प्राप्त की है। ये वास्तव में ईर्ष्या करता है। हॉल में एक बुजुर्ग टैंगलेई की ओर मुस्कुराया, पूर्व की मुस्कान में थोड़ी चापलूसी का स्वाद था। ये सुनकर टैंगलेई के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट, यहाँ तक कि उनके पूरे गस्टली पपेट कल्ट में भी इसे शीर्ष स्तर का माना जा सकता है। तथ्य ये है कि उन्होंने इस बार इसे प्राप्त किया था, निस्संदेह उनकी ताकत के लिए एक अत्यधिक उन्नयन होगा। मैंने सुना है कि भाग्यशाली कमीने लिन डोंग ने वास्तव में एक अभिव्यक्ति स्तर की मार्शल आर्ट प्राप्त की है। उस तरह की मार्शल आर्ट कैसे हो सकती है जिसे एक युवा पीढ़ी छू सकती है? अगर हम मार्शल आर्ट प्रतिभा की तुलना करते हैं तो वह युवा संस्कारी मास्टर को अपने जूते पहनने में मदद करने के लायक भी नहीं है। एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने टिप्पणी करने के लिए अपना मुंह खोला। जब उसने ये शब्द सुने तो टैंगलेई की मुस्कान थोड़ी कमजोर हो गई। यह एक ऐसा नाम था जिससे वह पूरी तरह से नफरत करता था। न केवल उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतली को छीन लिया गया था जो उसका होना चाहिए था, लिन डोंग ने अप्रत्याशित रूप से एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी प्राप्त किया था। इन घटनाओं ने वास्तव में टैंगलेई के दिल में थोड़ी घुटन महसूस की। हम्फ, बकवास का वह छोटा सा टुकड़ा, वह भाग्यशाली है कि वह प्राचीन टैबलेट स्थान में मर गया, वरना ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से तब तक पीड़ित रहेगा जब तक वह मौत की भीख नहीं मांगता। हुआ गू की अभिव्यक्ति भयावह थी क्योंकि उसने विषैलापन से कहा, पागल होने की जरूरत नहीं है हुआ गू, वह बच्चा पहले से ही एक मरा हुआ आदमी है। टैंगलेई ठंडी हंसी। उस दिन उसने अंतरिक्ष में दरार को बंद कर दिया था और लिन डोंग को प्राचीन टैबलेट स्थान में छोड़ दिया था। उनका मानना था कि रहस्यमय कंकाल की ताकत को देखते हुए, भले ही लिन डोंग की किस्मत भगवान जैसी हो, उसके पास निश्चित रूप से जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमने अप्रत्याशित रूप से इस प्राचीन टैबलेट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भूमिगत महल की खोज की थी। यह अफसोस की बात है कि अभिभावक बहुत शक्तिशाली थे। जब हम मुख्यालय लौटेंगे तो मैं इस मामले की रिपोर्ट पिता को दूंगा, और जब प्राचीन टैबलेट स्पेस एक बार फिर से खुलेगा तो मुझे निश्चित रूप से सभी मजबूत चिकित्सकों को इकट्ठा करना होगा और प्राचीन टैबलेट स्पेस में प्रवेश करना होगा। टैंगलेई ने अफसोस के साथ टिप्पणी की। भूमिगत खजाना उनके जैसे बड़े गुटों को पागल करने के लिए पर्याप्त था। भूमिगत महल के भीतर प्यो युआन गोलियों और निर्वाण गोलियों की एक बहुत बड़ी मात्रा थी। यदि उनका भयानक कठपुतली पंथ इसे प्राप्त करने में सक्षम होता तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाती। उस समय 4 महान कुलों को पार करना भी असंभव नहीं होगा। जब उन्होंने टैंगलेई के शब्द सुने तो नीचे के लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ देर के लिए पूरा हॉल खुशामद से भर गया। टैंगलेई, आपका दोस्त यहाँ घूमने आया है, बेहतर होगा कि आप युवा मास्टर के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएं। हालांकि जब हॉल में हलचल मची हुई थी, ग्रेट पपेट सिटी के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की तरह जोर से चीख पुकार मच गई, और उसी समय हॉल में भी गड़गड़ाहट हुई। हलचल का माहौल अचानक बंद हो गया और टैंगलेई सहित हॉल में हर कोई दम रह गया। इसके तुरंत बाद उनके भाव तुरंत काले पड़ गए। वह कौन था जिसके पास वास्तव में ग्रेट पपेट सिटी में उनके भयानक कठपुतली पंथ को भड़काने का साहस था? यह वही छोटा हरामी लिन डोंग है। हुआ गू सबसे पहले अपने होश में आया। वह व्यावहारिक रूप से लिन डोंग से पूरी तरह से नफरत करता था, इसलिए वह बाद की आवाज से अतुलनीय रूप से परिचित था। इस प्रकार इस चिल्लाहट को सुनने के बाद वह तुरंत अपने होश में आ गया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसका चेहरा हत्या से भरा हुआ था। लिन डोंग, वह कैसे संभव है? इन शब्दों को सुनकर टैंगलेई चौंक गया और उसने कर्कश स्वर में कहा, लिन डोंग संभवतः रहस्यमय अभिभावक के भयानक पीछा से कैसे बच सकता था? फिर भी जैसे ही उसकी आवाज उसके मुंह से निकली, उसकी अभिव्यक्ति तेजी से काली पड़ गई।
क्योंकि वह वैसे ही लिनडोंग की आवाज से अपरिचित नहीं था। वह भद्दी बात वास्तव में मूर्खता है। वास्तव में मेरे भयानक कठपुतली पंथ को भड़काने का साहस करना। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आज उसके शरीर के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं। ठीक है, हम निश्चित रूप से आज उसे भागने नहीं दे सकते। हॉल में गिस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के भाव भी तुरंत पैशाचिक हो गए। उनका घिनौना कठपुतली पंथ पूरे शहर के सामने इस तरह कभी नहीं भड़काया गया था। हर किसी को इकट्ठा करो, इस बार मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह शर्मनाक चीज बचने में असमर्थ है। हॉल में भयानक हत्या के इरादे के जवाब में टैंग लेई की आंखों में एक शातिर चमक आ गई, क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया और हॉल के बाहर टहल रहा था। ग्रेट पपेट सिटी में निस्संदेह अचानक चिल्लाहट ने भारी अशांति पैदा कर दी। विस्मय की अनगिनत निगाहें आकाश की ओर डाली गईं। महान उजाड़ प्रांत में 3 शीर्ष महान गुटों में से एक, ये पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में किसी को भयानक कठपुतली पंथ को भड़काने की हिम्मत करते देखा था। वह लिनडोंग है। इस बीच अभ्यासकर्ताओं का एक बड़ा समूह ग्रेट पपेट सिटी की ग्रेट डेविल सेक्ट शाखा से बाहर निकल आया। उनमें से एक मू कियानकियान थी, हालांकि उसका सुंदर चेहरा वर्तमान में विस्मय से भरा हुआ था, क्योंकि वह आकाश में परिचित आकृति को देख रही थी और अलार्म में रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। यह आदमी वास्तव में मौत की तलाश में है। ये ग्रेट पपेट सिटी है। यहाँ मौजूद गिस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर बादलों की तरह अनगिनत हैं। ये बच्चा व्यवहारिक रूप से अपनी ही मृत्यु को अंजाम दे रहा है। मू कियानकियान के आसपास महान शैतान संप्रदाय के अभ्यासियों के चेहरे भी विस्मय से भरे हुए थे जब वे फुसफुसा रहे थे। यह आदमी, वह वास्तव में क्या कर रहा है? क्या वह वास्तव में ग्रेट पपेट सिटी में सभी भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासियों को चुनौती देने की योजना बना रहा है? मू कियानकियान की काली भौहें कसकर आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही उसने आकाश में आकृति को देखा, यह विचार अचानक उसके दिमाग में कौंध गया, लेकिन उसने जल्दी से इनकार कर दिया। गिस्ली पपेट कल्ट के यहाँ कई अभ्यासकर्ता थे और लिनडोंग की ताकत को देखते हुए ऐसा करना व्यवहारिक रूप से मौत को दावत दे रहा था। वह साथी क्या है? वास्तव में ग्रेट पपेट सिटी में भयानक कठपुतली पंथ को भड़काने की हिम्मत कौन करता है? क्या वह नहीं जानता कि गिस्ली पपेट कल्ट का एक शाखा प्रभाग इस स्थान पर स्थित है? ऐसा लगता है जैसे ये लिनडोंग है। लिनडोंग, वह लिनडोंग जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने हुआ गू को घायल किया था। यदि वह यहाँ आकर गड़बड़ी करना चाहता है तो वह बच्चा पागल हो गया होगा। पफ, तुम क्या जानते हो? मैंने सुना है कि इस लिनडोंग ने पहले वैंग कबीले के प्रतिभाशाली वांग यान को महान उजाड़ प्राचीन तालिका में हराया था। वास्तव में टैबलेट डोमेन के अंदर वह सभी कुलीन वैंग कबीले के अभ्यासियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। उनकी प्रतिभा का मुकाबला कौन कर सकता है? हाँ, वास्तव में उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स भी प्राप्त किया था जो कि लिन कबीले के प्रसिद्ध जीनियस लिन लैंगटियन द्वारा प्राप्त की गई तुलना में बेहतर था। यह आदमी न केवल साहसी है बल्कि बेहद प्रतिभाशाली भी है। मेरी राय में, यहाँ तक कि घिस्ली पपेट कल्ट से तेंग ली, ग्रेट डेविल सेक्ट से मू कियानकियान और मार्शल एलायंस से वू सीआई भी उसके लिए एक मोमबत्ती नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? ऐसा लगता है कि हमारे पास देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। ये लिनडोंग हमेशा गिस्ली पपेट कल्ट के साथ संघर्ष में रहा है। अब जब उसने बेशर्मी से आगे बढ़ने का फैसला किया, तो निश्चित रूप से एक पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई सुनिश्चित हो गई थी। संपूर्ण महान कठपुतली पंथ तुरंत गर्म हो गया क्योंकि कई आकृतियां आगे निकलीं और सड़क पर बिखरी हुई विभिन्न ऊंची इमारतों के ऊपर दिखाई दीं। फिर अजीबोगरीब निगाहें मध्य हवा में मंडराती हुई आकृति पर टिकी थीं, जबकि फुसफुसाते हुए शहर भर में ज्वार की लहर की तरह लगातार फैलती जा रही थी। लिनडोंग हवा के बीच में मंडरा रहा था और वह घोस्टली पपेट कल्ट की ओर ठंडेपन से देख रहा था। भीड़ से घूरने के संबंध में वह मन नहीं लग रहा था। भले ही हर कोई इस क्षेत्र को एक खतरनाक और विश्वासघाती क्षेत्र के रूप में देखता था, फिर भी उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं था। छोटे हरामी लिनडोंग, ये बूढ़ा अभी भी इस बात का शोक मना रहा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े नहीं कर सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको सुरक्षित रूप से बचने की अनुमति देगा।
बहुत अच्छा, आज ये बूढ़ा भीड़ के सामने तुम्हारे अंगों को चीर डालेगा और बाकी लोगों को चेतावनी देने के लिए उन्हें शहर की दीवारों पर प्रदर्शित करेगा। गस्ली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन में लिंडोंग के चिल्लाने के कुछ ही क्षणों के बाद शातिर आभा तुरंत भड़क उठी। फिर कई आकृतियां चींटियों की तरह आगे बढ़ीं, इससे पहले कि वे जल्दी से लिंडोंग के नीचे स्थित कुछ ऊंची इमारतों तक पहुंच गईं। वास्तव में उनमें से कुछ ने सीधे हवाई मार्ग से भी यात्रा की। उसी समय हुआ गू की जहरीली आवाज अचानक पूरे शहर में गूंज उठी। जब उन्होंने उसके जहरीले शब्दों को सुना तो शहर से अनगिनत जोड़ी आंखें तुरंत हट गईं और उन लोगों को देखने लगीं जो गस्ली पपेट कल्ट से बाहर निकल रहे थे। उनमें से हुआ गू भी था, जो अब भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था। वह अपने सफेद हड्डी वाले भाले को भी पकड़े हुए था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद भयंकर और भयानक लग रही थी। तुम बेवकूफ बूढ़े गोज, पहले मैंने तुम्हें जीने देना चुना था। यदि तू अपनी मूर्खता को सीखने से इनकार करता है तो अगले वर्ष का आज का दिन तेरे लिए शोक का दिन होगा। जैसा कि उसने उस हुआ गू को देखा जिसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी, लिंडोंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह ठंडेपन से चिल्लाया, खर्राटे, स्मार्ट गधा बफवा। हुआ गू के सामने खड़े होकर टैंगलेई की आंखें लिंडोंग पर ठिठुरने लगीं, इससे पहले कि वह हंसा। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम उस अभिभावक से कैसे बच निकले, मुझे खुशी है कि तुम सफल हुए। अब आप उस उच्च श्रेणी की आत्मा कठपुतली को मेरे भयानक कठपुतली पंथ को सौंप सकते हैं। इसके अलावा उस घोषणा पत्र मार्शल आर्ट्स के संबंध में जो आपको अच्छी लगी, मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है। इस बार इसे मुझे भी सौंप दो। मुझे डर है कि तुम्हारे जैसे बेकार बकवास में इसका आनंद लेने की क्षमता नहीं है। लिंडोंग ने टैंगलेई को देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उनकी मुस्कान में हत्या का गहरा इरादा था। आखिरकार पहले आध्यात्मिक टैबलेट डोमेन में अगर उसके पास डार्क सिंबल नहीं होता तो वह शायद उस कमीने के कारण मर गया होता। यदि आप बाहर रहते तो मैं आपसे निपटने में असमर्थ हो सकता था। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप मेरे दरवाजे पर दिखने के लिए इतने मूर्ख होंगे। उस स्थिति में मेरे भयानक कठपुतली पंथ को शातिर होने का दोष मत दो। टैंगलेई की आंखें काली पड़ गई थीं और वह जहरीला हंस रहा था। युवा संप्रदाय के नेता, मुझे पहले इस छोटे कमीने को संभालने दो। उसके अंगों को काटने के बाद मैं उसे तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह दया की भीख मांगने के लिए तैयार करूंगा। हुआ गू की आंखें गंभीर थीं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर से एक भयानक युवान शक्ति फूट पड़ी। तुरंत टैंगलेई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसका फिगर चमक उठा, इससे पहले कि वह सीधे एक इंद्रधनुषी फ्लैश में बदल गया और लिंडोंग की ओर दौड़ पड़ा। नन्हे कमीने, तुम पहले केवल इसलिए मुझे चोट पहुंचाने में सक्षम थे क्योंकि मैं लापरवाह था। इस बार ये बूढ़ा तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार डालेगा। देखते हैं तब तुम कितने अहंकारी हो जाओगे। हुआ गू का फिगर अचानक सामने आया, इससे पहले कि उसके हाथ में हड्डी के भाले से शातिर चमकदार परछाइयां तुरंत उभरीं, इससे पहले कि वे बिजली की तरह तेजी से लिंडोंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर उड़ीं। भाले के नीचे तेजी से बिखरने वाली हवा की धाराएं बनती हैं। पहले अपने अति आत्मविश्वास के कारण वह लिंडोंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हुआ गू ने हमेशा इसे एक बड़े अपमान के रूप में देखा है। इसलिए चूंकि आज उसके पास अवसर था, वह स्वाभाविक रूप से सबके सामने ये साबित करने वाला था कि अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर यदि वह लिंडोंग को मारना चाहता था तो यह उसकी हथेली को फड़फड़ाने जितना आसान था। राक्षसी अस्थि खुरचनी भाला। उस लंबे भाले की चमकती परछाई लिंडोंग पर तुरंत बंद होने से पहले ही आगे निकल गई। फिर हुआ गू की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपनी बाहों को कई बार झटका दिया। फिर लिंडोंग की हड्डियों और मांसपेशियों के साथ फिसलने और उन पर चढ़ने से पहले भयानक भाला छाया की धाराएं एक राक्षसी बर्फीली ठंडी ऊर्जा से भर गईं। ये बैल बकवास हड्डी क्या उठा रहा है, दफा हो जाओ। हालांकि जब उसने हुआ गू के भयानक हमले का सामना किया तो लिंडोंग हंसने लगा। फिर उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसका शरीर तुरंत कांच जैसी चमक में बदल गया। फिर जैसे ही वे तेजी से फैलते हैं, उनकी मांसपेशियों के माध्यम से एक भयानक ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब लिंडोंग के शरीर पर कांच जैसी चमक उभरी तो लिंडोंग ने अपनी हथेलियों को झुका लिया,
इससे पहले कि उसने अपनी बाहों को चील के पंजे की तरह आगे बढ़ाया। फिर उसने वास्तव में सीधे उस खतरनाक लंबे भाले को पकड़ लिया, जो एक मोटे हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मौत का प्रणय निवेदन। जब उसने देखा कि लिनडोंग ने वास्तव में अपने नंगे हाथों से उसकी हड्डी के भाले को पकड़ लिया था, तो हुआ गू की आंखों में एक झटके की लहर दौड़ गई। तुरंत उसका चेहरा काला हो गया क्योंकि युआन पावर हिंसक रूप से आगे बढ़ी और सीधे उसके भाले की नोक पर तेज युआन पावर चमकदार ब्लेड में बदल गई, क्योंकि उसने लिनडोंग की हथेलियों को सीधे अलग करने की कोशिश की। बजना। हालांकि जब उन युआन पावर के चमकते ब्लेड ने लिनडोंग की हथेली को छुआ, तो अचानक चिंगारी फूट पड़ी, जबकि एक कर्कश धातु की आवाज तेजी से फैल गई। हालांकि अंत में लिनडोंग की बाह पर केवल सफेद खरोंच ही रह गई थी। इतने कम कौशल के साथ फिर भी आप अपने आप को शर्मिंदा करने की हिम्मत करते हैं। लिनडोंग हंसा, इससे पहले कि उसने अचानक अपनी मुट्ठी पकड़ ली। एक पा ध्वनि उभरने से पहले एक भयानक शक्ति निकली। फिर भीड़ की हक्की बक्की निगाहों के नीचे उसने हुआ गू के बोन भाले को जबरदस्ती कुचल दिया। क्या? जब उसने देखा कि उसका चट्टान ठोस हड्डी का भाला वास्तव में लिनडोंग की हथेली से कुचल दिया गया था, तो हुआ गू तब तक घबरा गया जब तक कि उसकी पलकें उछलने लगीं। अभी वह अचानक समझ गया कि लिनडोंग पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इस एहसास के बाद हुआ गू के दिल में थोड़ी बेचैनी पैदा हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपने हाथ में हड्डी का भाला फेंक दिया और झट से पीछे हट गया। चूंकि आपने एक कदम उठाने की हिम्मत की, तो अब पीछे क्यों हटे? हालांकि फिलहाल लिनडोंग निश्चित रूप से इस बूढ़े साथी को बचने का मौका नहीं देगा। उसके फिगर के चमकने से पहले उसके पैर और हथेली तुरंत आगे निकल गए। एक पल में वह हुआ गू के ठीक सामने आ गया। वाइट बोन हॉट शैटरिंग पाम। जब उसने लिनडोंग को अपना पीछा करते देखा, तो हुआ गू की हथेलियों से शक्तिशाली यिन युआन पावर तुरंत फूट पड़ी, इससे पहले कि उसने जल्दी से लिनडोंग की छाती पर पटक दिया। बूम! जैसे ही उसने हुआ गू के हमले का सामना किया, लिनडोंग का चेहरा शांत रहा, क्योंकि उसने सीधे अपनी बाह फैलाई, इससे पहले कि उसकी हथेली तुरंत सूज गई। फिर लोहे के पंखे की तरह उसने जबरदस्ती हुआ गू की हथेली को पकड़ लिया। चूंकि आप मेरे अंगों को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले उस अनुभूति का अनुभव कराऊंगा। लिनडोंग की आंखें शातिर थीं और वह ठंडेपन से चिल्लाया। फिर उसने अपनी बड़ी हथेली को पकड़ लिया, इससे पहले कि एक भयानक शक्ति तुरंत उभरी। दरार। लिनडोंग के अपनी हथेली को पकड़ने के बाद एक भेदी हड्डी के टूटने की आवाज तुरंत फूट पड़ी। तुरंत हुआ गू की दर्द भरी चीखें तेजी से पीछा करने लगीं। कमीने, एल्डर हुआ गू को रिहा करो। जब गस्ली पपेट कल संभ्रांत व्यवसायी ने यह नजारा देखा, तो उनके चेहरे के भाव में भारी बदलाव आया। इसके तुरंत बाद कई संभ्रांत अभ्यासी आगे बढ़ गए, इससे पहले कि लिनडोंग की ओर एक भयानक हमला हुआ। बैंग बैंग बैंग। हालांकि इससे पहले कि उनके हमले पास में खड़े लिनडोंग तक पहुंच पाते, लिटिल फ्लेम ने अपनी अजगर कहानी को स्वाइप कर दिया, इससे पहले कि कई चमकते हुए खून के धब्बे आसमान से फूट पड़े और शातिर तरीके से उनके शरीर पर पटक दिए, जिससे खून की उल्टी करते हुए वे उड़ गए। लिनडोंग ने लापरवाही से अपना हाथ छुड़ाया, इससे पहले कि वह रोता हुआ गू मध्य हवा से छिपकर गिर गया। अंत में पूरे शहर में उसके दर्दनाक रोने से पहले वह छिपकर जमीन पर गिर गया। शहर के अंदर दो आंखें हुआ गू को घूर रही थीं, जो जमीन पर लौट रहा था। अभी उसकी हथेली लगभग मांस के गूदे में बदल गई है। इस नजारे ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया, इससे पहले कि वे तुरंत चकित हो गए। भले ही हुआ गू एक वास्तविक उन्नत क्यूई निर्माण चरण व्यवसाय था, हालांकि कुछ झटकों के बाद लिनडोंग द्वारा उसे इतनी दयनीय स्थिति तक नीचे गिरा दिया गया था। एक बार में कई लोग दूसरे की ओर देखने लगे, इससे पहले कि वे अनजाने में गहरी सांस लेते। ऐसा लगता है कि वे अफवाहें वास्तव में सच थीं। टैंग लेई, क्योंकि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, आज मैं तुम्हारे खून से बनी घिनौनी कठपुतली पंथ को साफ कर दूंगा। हुआ गू को दबंग तरीके से हराने के बाद लिनडोंग ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया और उस फौलादी चेहरे वाले टैंग लेई को घूरने लगा। फिर उसकी बर्फीली ठंडी आवाज पूरे ग्रेट पपेट सिटी में गूंज उठी। जब वे उस युवक को घूर रहे थे,
जो हवा के बीच में अत्यधिक भयानक आभा के साथ मंडरा रहा था। ग्रेट पपेट सिटी के हर गुट ने अनजाने में अपनी रीढ़ के नीचे एक ठंडी ठंडक महसूस की। अभी वे सभी समझ गए थे कि लिंडोंग का खुद से आगे बढ़ना कोई मूर्खतापूर्ण कदम नहीं था, बल्कि उसके पास अपने दम पर भयानक कठपुतली पर हावी होने की क्षमता थी। तुरंत कई लोगों की आंखें अनायास ही उस रोते हुए हुआ गू को देखने के लिए मुड़ गईं। ऐसा लगता है कि इस बार गस्ली पपेट कल्ट ने वास्तव में एक बेहद बोझिल व्यक्ति को नाराज कर दिया है। हफ। पूरे शहर की निगाहों में टेंगलेई का चेहरा तेजी से फौलादी हरा हो गया। वह जानता था कि अगर उसने लिंडोंग को अत्याचारी व्यवहार करने देना जारी रखा तो उनकी भयानक कठपुतली कल्ट की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। हर संभ्रांत गस्ली पपेट कल्ट सदस्य सुने, गठन स्थापित करें। आज मैं इस बेकार कमीने को उसके कहे हर आखिरी शब्द पर पछतावा करवाऊंगा। फौलादी चेहरे वाले टेंगलेई ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसने लिंडोंग को विष भरी निगाहों से देखा। फिर एक जबरदस्त हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी चीख अचानक पूरे ग्रेट पपेट सिटी में गूंज उठी। जब उन्होंने टेंगलेई की आवाज सुनी तो हर कोई जानता था कि इस बार घोस्टली पपेट कल्ट लिंडोंग के साथ कड़वे अंत तक लड़ने का इरादा रखता है। जैसे ही टेंगलेई की उग्र चीख उतरी, नीचे से तुरंत कई व्यवस्थित प्रतिक्रियाएं सुनाई दी। इसके तुरंत बाद आकृति के बाद आंकड़ा बिजली की तरह बह गया, प्रत्येक एक स्थिति ले रहा था और तेजी से एक अजीब गठन बना रहा था। हालांकि गस्ली पपेट कल्ट के तथाकथित गठन में अभी भी उस गठन की तुलना में कमी थी जहां 4 महान कुलों ने हाथ मिलाया था। इसकी शक्ति अभी भी काफी दुर्जेय थी। आखिरकार घोस्टली पपेट कल्ट महान उजाड़ प्रांत में एक शीर्ष स्तरीय गुट था। भले ही यह सिर्फ एक शाखा विभाजन था, फिर भी काफी संभ्रांत अभ्यासी थे। इसलिए उनके द्वारा इकट्ठे किए गए गठन की ताकत बिना बराबर के शक्तिशाली थी। भयानक कठपुतली शैतान विधानसभा गठन। गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के मुंह से युआन पावर के खंभे के बाद खंभे से पहले कई चीखें निकली। तुरंत उनके शरीर से फूट पड़े, एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल प्रकाश निर्माण में परिवर्तित हो गए, जिसने लिंडोंग के ऊपर आकाश को ढक दिया। गठन के केंद्र में टेंगलेई और कुछ गस्ली पपेट कल्ट बड़े रैंक के चिकित्सक थे। उनकी साधना अवस्था सभी की निर्माण अवस्था तक पहुंच चुकी थी और वे काफी मजबूत थे। वर्तमान में वे अपने शरीर से या तो युआन पावर या मानसिक ऊर्जा को महान गठन में फ्यूज करने का आग्रह कर रहे थे, जिससे गठन के उतार चढ़ाव तेजी से भयावह हो गए। जाहिर है, इस गस्ली पपेट कल्ट फॉर्मेशन की प्रतिष्ठा कमजोर नहीं थी, इसलिए इसने तुरंत ग्रेट पपेट सिटी से खतरे की घंटी बजाई। जाहिर है, उन सभी ने इस प्रसिद्ध संरचना के बारे में सुना था। महान शैतान संप्रदाय शाखा विभाजन क्षेत्र में म्यूकियानकियान और महान शैतान संप्रदाय के अभ्यासियों के एक समूह की आंखें आकाश में लड़ाई पर कसकर टिकी हुई थीं। उन्होंने वास्तव में गस्ली पपेट डेविल असेंबली फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। यहाँ गस्ली कठपुतली पंथ के अभ्यासियों की संख्या को देखते हुए गठन की शक्ति के साथ किसी की शक्ति व्यवहारिक रूप से एक अर्धचरण से अभिव्यक्ति व्यवसाय के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम होगी। लिंडोंग वास्तव में दुर्भाग्यशाली है, एक महान शैतान संप्रदाय के अभ्यासी ने टिप्पणी की। हो सकता है कि ऐसा न हो। लिंडोंग की ताकत बेहद जबरदस्त है। आखिरकार हुआ गू वास्तव में एक उन्नत क्यूई निर्माण चरण का अभ्यासी है, फिर भी वह 2 राउंड से भी कम समय में भारी रूप से घायल हो गया था। इस स्तर की युद्ध शक्ति के साथ क्यूई क्रिएशन स्टेज में से कौन उसके खिलाफ बराबरी की उम्मीद कर सकता है? यहाँ तक कि अगर टेंगलेई लिंडोंग से निपटने के लिए महान फॉर्मेशन पर भरोसा करने की योजना बनाता है, तो यह इतना आसान नहीं होगा। एक और महान शैतान संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपना सिर हिलाकर कहा। जैसे ही उसने अपने पीछे समूह से विभिन्न आवाजें सुनी, म्यूकियानकियान की खूबसूरत आंखें धीरे से चमक उठीं, जबकि उसकी नजरें युवा आकृति पर टिकी रहीं, जो महान संरचना से ढकी हुई थी। वह स्वाभाविक रूप से यह महसूस करने में सक्षम थी कि प्रतीक कठपुतली की खोह में समय की तुलना में लिंडोंग बहुत मजबूत हो गया था। कम से कम उस समय उसे भरोसा था कि वह लिंडोंग के साथ वार करने में सक्षम होगी, फिर भी वह आत्मविश्वास अब काफी कमजोर हो गया था। हुआ गू जैसी शक्तिशाली अभ्यासी के लिए उसने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह उसे हरा पाएगी। फिर भी लिंडोंग के हाथों में पहला एक भी झटका झेलने में असमर्थ था।
इसके अलावा मू कियान जानता था कि लिंडोंग के हाथों में अभी भी एक उच्च श्रेणी की प्रतीक कठपुतली थी। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट, जिसे उन्होंने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से प्राप्त किया था, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसलिए यदि टैंग लेई लिंडोंग को मारने के लिए महान संरचना की शक्ति उधार लेना चाहता है, तो यह वास्तव में काफी कठिन होगा। जबकि कई महान शैतान संप्रदाय के अभ्यासी आकाश में लड़ाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, एक अन्य खंड में जहां मार्शल एलायंस स्थित था, बड़ी संख्या में मार्शल एलायंस अभ्यासी भी बाहर निकल आए और आकाश की ओर आश्चर्यजनक दृष्टि डाली। वू सियाई, क्या वह नौजवान लिंडोंग है जिसके बारे में आपने कहा कि उसने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट प्राप्त किया है? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बेहद खूंखार है। समूह के मुखिया के पास खड़े होकर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा रूप धारण किया, जब वह अपने बगल में एक युवक की ओर मुड़कर पूछने से पहले लिंडोंग को आकाश में घूर रहा था। हे, प्राचीन टैबलेट स्पेस में 9वीं सीट पर बैठने से पहले लिंडोंग ने वैन कबीले के अभ्यासियों से खुद ही मुकाबला कर लिया था। यदि यह टैंग लेई पूर्व को मारने के लिए महान गठन को उधार लेने की योजना बना रहा है, तो वह शायद कुछ ज्यादा ही आशावादी है। वू सी नाम के युवक की लिंडोंग से कुछ बार मुलाकात हुई थी। इस समय उन्होंने उत्तर देते हुए मुस्कुराया। इस बार गस्टली पपेट कल्ट को शायद लिंडोंग के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। हा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, वू सियाई का स्वर स्पष्ट रूप से उनके दुर्भाग्य पर खुशी से रंगा हुआ था। 3 शीर्ष गुटों में उनके हितों के टकराव के कारण संघर्ष था। अब जब वे घोस्टली पपेट कल्ट को पीड़ित होते देखने में सक्षम थे, तो वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। मुश्किल। हालांकि उनकी बातों के जवाब में सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने गस्टली पपेट कल्ट की दिशा की ओर देखा और उदासीन स्वर में याद दिलाया, क्या आप उस साथी को भूल गए जो गस्टली पपेट कल्ट शाखा प्रभाग में तैनात है? ये सुनकर लिंडोंग पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसका रंग अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, रक्तसंहार हाथ का जैन, क्या वह व्यक्ति 1 वर्ष से प्रकट नहीं हुआ है? वह केवल इसलिए प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि वह घोषणापत्र चरण पर हमला करने की योजना बना रहा है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने समझाते हुए आह भरी। अभिव्यक्ति मंच पर हमला, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? जैसा कि उन्होंने कहा, वू सई की पुतलियां थोड़ी से कुड़ गईं। उस साथी की क्षमता को देखते हुए, भले ही वह वास्तव में अभिव्यक्ति के स्तर तक आगे न बढ़े, अभिव्यक्ति के लिए आधा कदम उससे बच नहीं पाएगा। मेरा मानना है कि उसकी ताकत पासा पलटने के लिए काफी होनी चाहिए, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। वह आदमी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वह इस तरह के मामले के कारण अपनी साधना को रोकना नहीं चाहता है। अगर लिंडोंग परेशानी जारी रखता है, तो शायद उसे ग्रेट पपेट सिटी को सुरक्षित रूप से छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वू सियाई थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। हालांकि इसे अभी भी वास्तविक अभिव्यक्ति चरण के रूप में नहीं माना गया था, यह उन्नत क्यूई निर्माण चरण की तुलना में बहुत दूर था। यदि वह व्यक्ति वास्तव में ग्रेट पपेट सिटी के गस्टली पपेट कल्ट में होता, तो लिंडोंग आज खतरे में होता। हालांकि उसने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी वह काफी शक्तिशाली थी, फिर भी एक बड़ा अंतर था जब उसका सामना हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर से हुआ। हालांकि लिंडोंग से निपटना भी आसान नहीं है। वू सई ने अपना सिर उठाया और युवा आकृति को देखा। वह जो देख सकता था, लिंडोंग एक आवेगी व्यक्ति नहीं था। उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ के भयानक कठपुतली पंथ के प्रबल अभ्यासी बादलों की तरह अनगिनत थे। यदि वह निश्चित नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से इस तरह के अर्थहीन कार्य जैसे किसी के जीवन को नष्ट करने में संलग्न नहीं होता। इस प्रकार यह अभी भी चर्चा के योग्य था कि परिणाम क्या होगा। आकाश में जोरदार युआन पावर एक प्रकाश संरचना में गठित हुई जिसने 100 मीटर के दायरे को कवर किया। युआन पावर की लहर के बाद लहर बाहर की ओर फैलते ही लहरों के समान थी। शैतान विधानसभा गठन, इस मूर्ख की हत्या। टैंग लेई और 3 अन्य लोग जो क्यूई निर्माण चरण तक पहुंच चुके थे, उन्होंने महान गठन की अध्यक्षता की। उनमें से 4 अचानक चिल्लाए जैसे आकाश में युआन पावर तुरंत गड़गड़ाहट करता है। पूरे शहर की निगाहों के नीचे ये तेजी से प्रकाश की एक विशाल युआन पावर आकृति में बन गया जो 100 मीटर बड़ा था। ये प्रकाश आकृति अतुलनीय रूप से विशाल थी।
एक विशाल शैतान की तरह उसके सिर पर 2 सींग थे, जबकि एक लगभग निर्मम युआन शक्ति उसके शरीर से तेजी से बाहर निकली, जिससे उसके चारों ओर की हवा सीधे फट गई। मारना। उस क्षण भयानक कठपुतली पंथ का प्रत्येक अभ्यासी उग्र रूप से चिल्लाया। मारने का इरादा आसमान में उड़ गया, विशाल शैतान की हथेली पर इकट्ठा हुआ और वास्तव में रक्त के रंग के त्रिशूल में संघनित हुआ। इसके चारों ओर की हवा बेहद ठंडी और विचित्र थी। टकराना। जब खून के रंग के त्रिशूल ने आकार लिया, तो विशाल शैतानी रोशनी वाली आकृति अपने साथ हत्या के इरादे से भरा आकाश ले आई, क्योंकि उसने हवा में आगे कदम बढ़ाया, जबकि खून के रंग का त्रिशूल शातिर तरीके से लिंडोंग की ओर वार कर रहा था। गर्जन। लिंडोंग के पीछे लिटिल फ्लेम ने एक पृथ्वी बिखरने वाली दहाड़ जारी की, क्योंकि इसका शरीर तुरंत कई दसियों मीटर तक फैल गया, जिससे यह एक छोटे से पवित्र पर्वत जैसा दिखाई देने लगा। अपने विशाल पंजे से एक रक्त के रंग का एक ड्रैगन की तरह गोली मार दी, जो जोरदार ऊर्जा के उतार चढ़ाव को दूर कर रहा था, क्योंकि यह शातिर रूप से विशाल शैतान प्रकाश आकृति की ओर चला गया। टकराना। लिटिल फ्लेम के हमले के जवाब में विशाल शैतान के हाथों में खून के रंग का त्रिशूल अचानक नाचने लगा और शक्तिशाली रूप से नीचे की ओर कटा, सीधे एक जोरदार धमाके के साथ रक्त प्रकाश से टकरा गया। तुरंत एक निडर ऊर्जा उपरिकेंद्र से तेजी से फैल गई। निडर ऊर्जा ने आसमान को भर दिया और विशाल शैतानी प्रकाश आकृति ने सीधे इसे अलग कर दिया, जबकि खून के रंग का त्रिशूल एक बार फिर अपने साथ एक बेहद भयानक हत्या का इरादा लेकर आया, क्योंकि इसने लिंडोंग को घेर लिया था। हालांकि लिंडोंग की अभिव्यक्ति मूसलाधार विशाल शैतान प्रकाश आकृति के चेहरे पर शांत रही। उसका हाथ प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबर्ड के चारों ओर पकड़ लिया, क्योंकि उसका शरीर तेजी से विस्तारित हुआ। धीरे धीरे उनके शरीर से समान रूप से क्रूर आभा निकल रही थी। जैसे जैसे वह तेजी से मजबूत होता गया, लिंडोंग धीरे धीरे प्राचीन ड्रैगन एप के सार रक्त को सीमा तक उपयोग करने में सक्षम हो गया। जब ड्रैगन बंदर के सार रक्त को सीमित करने का आग्रह किया गया, तो 100 मीटर ड्रैगन बंदर ब्रह्मकारी आकृति वास्तव में लिंडोंग की पीठ पर एक क्रूर आभा के रूप में दिखाई दी, जो आकाश में प्राचीन काल से उत्पन्न हुई थी, जिससे देखने वालों के चेहरे भर गए थे। वर्तमान लिंडोंग एक मानव आकार के प्राचीन ड्रैगन एप जैसा था। ये किस तरह का भद्दा महान गठन है, मुझे अपने परशु के एक ही प्रहार से इसे तोड़ते हुए देखो। लिंडोंग की आकृति आकाश में खड़े एक दानव जैसी थी। दीप्तिमान युआन पावर अचानक उसके शरीर से बाढ़ की तरह फट गई, जबकि उसके हाथ में प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबर्ड भी लगभग 10 मीटर बड़ा होने तक फूल गया। उस पर झिलमिलाती सुनहरी रोशनी आश्चर्यजनक युआन पावर के उतार चढ़ाव से भर गई। लिंडोंग ने दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। देदीप्यमान और जोरदार युआन पावर बाहर की ओर फूटी। आकाश में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, क्योंकि उसके हाथ में विशाल प्राचीन स्वर्गीय तराजू हलबर्ड अचानक फूट पड़ा। जैसे ही प्राचीन परशु आगे बढ़ा, उसके शरीर पर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन और ड्रैगन वानर दिखाई दिया। असमान शक्ति और अत्याचार से युक्त 2 विशाल भ्रामक आकृतियां क्षितिज के पार घूमती हैं और शातिर रूप से विशाल शैतान प्रकाश आकृति में एक चौंकाने वाले तरीके से पटक देती हैं। बूम! धरती को झकझोर देने वाला धमाका आसमान में गूंज उठा। पूरा महान कठपुतली शहर बेहद निडर युआन पावर की लहर के बाद लहर के रूप में कांपता हुआ लग रहा था। बैंग बैंग! आकाश में टकराव लंबे समय तक नहीं रहा। इससे पहले की भीड़ विस्मय में देखती रही, क्योंकि गर्जना करने वाले सुनहरे ड्रैगन और ड्रैगन बंदर ब्रह्म की आकृति ने सीधे विशाल शैतान प्रकाश आकृति को उड़ा दिया। पीएच! जैसे ही विशाल शैतानी प्रकाश आकृति का विस्फोट हुआ, नीचे के कई गस्टली पपेट कल्ट अभ्यासियों का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक और ताज़ा खून की बेतहाशा उल्टी की। टैंग लेई और बाकी लोग भी लड़खड़ा गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। ग्रेट पपेट सिटी में उस महान गठन को घूरते हुए, जो आकाश में टूटकर बिखर गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिंडोंग वास्तव में अकेले कई गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स द्वारा बनाई गई महान संरचना को जबरन तोड़ने में सक्षम होंगे। भयानक कठपुतली पंथ केवल इतना है। अनगिनत विस्मय भरी निगाहों के नीचे, आकाश में विशाल आकृति ने अपना सिर नीचे किया और गर्जना की। इसकी गर्जना गड़गड़ाहट की तरह थी, क्योंकि यह पूरे महान कठपुतली शहर में गूंज रही थी। मुझे पता है कि आपके भयानक कठपुतली पंथ में अभी भी मजबूत अभ्यासी हैं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो सामने आइए।
लिंडोन के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी। उसकी कठोर और अत्याचारी टकटकी अचानक गस्टली पपेट कल्ट शाखा डिवीजन स्थान की ओर चली गई और एक बार फिर बर्फीली गर्जना सुनाई दी। जब उन्होंने ग्रेट पपेट सिटी में प्रवेश किया तो लिटिल मार्टिन ने महसूस किया कि गस्टली पपेट कल्ट क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। वह आभा व्यवहारिक रूप से लिन लैम्पटियन के बराबर थी। हा, मैंने केवल कई वर्षों तक खुद को एकांत में रखा। क्या महान उजाड़ प्रांत मेरे रक्तरंजित हाथकाव जैन का नाम भूल गया है? यहाँ तक कि एक अनाम युवा पीढ़ी भी मेरे घिनौने कठपुतली पंथ के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करती है। जैसे ही लिंडोन की चीख उतरी, दुनिया को हिला देने वाली हंसी अचानक आसमान में गूंज उठी। उसी समय एक अतुलनीय रूप से क्रूर रक्त के रंग का प्रकाश अचानक गस्टली कठपुतली कल्ट शाखा डिवीजन क्षेत्र से उड़ गया, क्योंकि एक ठंडी जानलेवा आभा चुपके से एक चाकू की तरह फैल गई जो हड्डी को काटती है, जिससे शहर में हर किसी के भाव प्रकट होते हैं। परिवर्तन। रक्तवध हाथकाव जैन, द ब्लड स्लॉटर हैंडकाव जैन, जिसने अकेले ही पूरे महान युआन मूल संप्रदाय का नरसंहार किया था, वह वास्तव में अभी भी ग्रेट पपेट सिटी में है। वह पूरे 1 साल से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैंने सुना है कि काओ जैन क्यूई निर्माण चरण के चरम पर था और उसने इन वर्षों में घोषणा मंच पर हमला करने के लिए खुद को अलग कर लिया था। मुझे नहीं पता कि वह सफल हुआ या नहीं, लेकिन अपनी आभा के आधार पर वह कम से कम आधा चरण अभिव्यक्ति स्तर पर होना चाहिए। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट पपेट सिटी के गस्टली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन में वास्तव में इतना शक्तिशाली अभ्यासी होगा। लिंडोन ने इस बार वास्तव में गलत गणना की है। ये वास्तव में रोमांचक होने जा रहा है। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन इसे पहले से ही महान उजाड़ प्रांत में उच्चतम स्तरों में से एक माना जा सकता है। वास्तव में कोई नहीं जानता कि लिंडोन की उसके खिलाफ जीत की कितनी संभावना है। मुझे लगता है कि उनकी जीत की संभावना 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। हालांकि वह प्रकटीकरण चरण तक पहुंचने के लिए केवल आधा रास्ता है, फिर भी इसके और उन्नत क्यूई निर्माण चरण के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। घस्टली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन से निकली रक्तरंजित प्रकाश की आकृति को देखते हुए पूरे ग्रेट पपेट सिटी में खलबली मच गई। जैसे फुसफुसाहटें ज्वार की तरह फैलती हैं, व्याकुल निगाहें प्रकाश की आकृति पर बंद हो जाती हैं। ये वास्तव में रक्तवध हाथकाव जैन है। इस बीच ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस क्षेत्रों में मुकियानकियान, वूसियाई और बाकी के भाव बदल गए, क्योंकि वे आकाश में रक्त के रंग की आकृति को देखते थे। महान उजाड़ प्रांत के निवासियों के रूप में वे इस नाम से बहुत परिचित थे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह भयानक और शातिर व्यक्ति वास्तव में यहाँ प्रकट होगा। अब लिंडोन थोड़ा खतरे में था। रक्तवध हाथकाव जैन। लिंडोन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उन्होंने आकृति की ओर देखा। इस समय आकृति की चमक थोड़ी मंद हो गई, जिससे भीतर की आकृति प्रकट हो गई। वह अधेड़ उम्र का लग रहा था। उसके पूरे शरीर में एक खूनी रोशनी घूम रही थी। उनके सुर्ख लाल लंबे बाल विशेष रूप से चमकदार दिखाई दे रहे थे, जबकि उनके शरीर से एक भयानक ठंडी आभा निकल रही थी। इसके अलावा जिस चीज ने लिंडोन का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह ये था कि एक लाल रंग की चमक ने वास्तव में साथी की बाहों को ढक लिया था। वे ऐसे दिखते थे जैसे वे मांस के खून में सराबोर थे और एक पैशाचिक आभा के निशान दे रहे थे। मैंने नहीं सोचा था कि घस्टली पपेट कल्ट ब्रांच डिवीजन के भीतर छिपी आभा वास्तव में यह व्यक्ति होगी। लिंडोन की टकटकी थोड़ी टिमटिमा गई। उसने पहले ब्लड स्लॉटर हैंडकाव जैन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। उन्होंने अकेले ही एक पूरे संप्रदाय को खून की नदियों में बदल दिया था और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा था। उनका भयानक नाम पूरे महान उजाड़ प्रांत में गूंज उठा और केवल हाल के वर्षों के दौरान ये धीरे धीरे बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये पता चला वह प्रकटीकरण चरण पर हमला करते हुए यहाँ छिपा हुआ था। उस साथी की आभा स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अभिव्यक्ति के स्तर पर नहीं है। उसे प्रकटीकरण की ओर अधिक से अधिक आधा चरणीय होना चाहिए। बच्चे, क्या आपको मेरे कदम उठाने की जरूरत है? लिंडोन के दिमाग में लिटिल मार्टिन की आवाज बेसब्री से गूंज रही थी। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन, क्या ये लिन लैम्पटियन के समान साधना चरण है? ये सुनकर लिंडोन के हाथ हल्के से जकड़ गए। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में मुस्कुराया, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करने के लिए उत्सुक हूं कि हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन व्यवसाय कितना अच्छा है। प्राचीन टैबलेट स्पेस में लिन लैंगटियन ने लिंडोन के प्रति सभी प्रकार के तिरस्कार को प्रदर्शित किया था, क्योंकि पूर्व के आधे कदम से अभिव्यक्ति चरण की ताकत थी। अब जब लिंडोन की ताकत बहुत बढ़ गई थी, तो वह वास्तव में ये पता लगाना चाहता था कि हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन अभ्यासी कितना शक्तिशाली था। इसलिए ये कहने के बजाय कि उसने इस काओ जैन के साथ लड़ने पर जोर दिया, कोई यह भी कह सकता है कि वह इस अवसर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करना चाहता था कि वास्तव में उसके और लिन लैंगटियन के बीच क्या था। कप्तान काओ जैन। जब गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स ने काओ जैन को प्रकट होते देखा, तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत ही भीड़ जमा हो गई, जबकि उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए थे। यहाँ तक कि टैंग लेई ने भी बेहद शालीनता से काम लिया। आप सभी बहुत ही निराशाजनक हैं। आप में से इतने सारे लोगों के साथ, फिर भी आप लोगों को एक युवा पीढ़ी ने सबके सामने उकसाया, जिससे हमारे गस्ली पपेट कल्ट की प्रतिष्ठा बहुत नीचे आ गई। काओ जैन की टकटकी उदासीनता से टैंग लेई और बाकी लोगों पर पड़ी, फिर भी उसकी सुस्त आवाज ने किसी को ठंडक का एहसास कराया। कप्तान, ऐसा नहीं है कि हम बेकार हैं, लेकिन इस लिंडोंग में वास्तव में कुछ कौशल हैं। घोस्टली पपेट कल्ट अभ्यासियों में से एक जोरदार हंसी। अंकल काओ जैन, इस लिंडोंग ने लगातार हमारे भयानक कठपुतली कल्ट के लिए परेशानी खड़ी की है। इसके अलावा उसने उच्च स्तरीय प्रतीक कठपुतली को भी छीन लिया, जो कि प्राचीन टैबलेट डोमेन में हमारे पास होना चाहिए था। इसलिए हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए, तेंग लेई ने अपने दांत पीस कर कहा। ओह! जब उसने उसकी बातें सुनी, तो काओ जैन की आंखों में एक ठंडी लहर दौड़ गई, इससे पहले कि उसने धीरे से अपना सिर उठाया और लिंडोंग को देखा, जो पास में खड़ा था। आगे की हलचल के बिना उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि रक्तलाल युआन पावर तूफान की तरह उसके शरीर के चारों ओर नाचने लगे। मेरा भयानक कठपुतली पंथ कई वर्षों से महान उजाड़ प्रांत में स्थापित किया गया है। इतने सालों में किसी ने हमारा अपमान करने की हिम्मत नहीं की। बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां से हो, आज मैं तुम्हारे जीवन का दावा करूंगा। काओ जैन अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ हवा में खड़ा था। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज में एक अगम्य और दबंग स्वर भरा हुआ था। उसी समय उसके चारों ओर विभिन्न कंकाल संरचनाओं में परिवर्तित होने से पहले रक्तलाल युआन पावर उसके शरीर के भीतर से चिल्लाया। उनकी आभा वास्तव में आश्चर्यजनक थी और किसी को भी उन्हें कम आंकने का डर था। मुझे डर है कि आपके पास वह नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। लिंडोंग हंसा, जबकि उसके शरीर पर सुनहरी चमक छाई हुई थी। इस वाक्युद्ध में भी उनका इरादा हार मानने का नहीं था। हा, इतने साल हो गए हैं जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। ये सच है कि नवजात शिशु बाघ से नहीं डरता। हालांकि मैं एक दयालु शिक्षक नहीं हूँ। चूंकि आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, आप इसके लिए अपने जीवन से भुगतान करेंगे। काओ जैन दिल खोलकर हंसा, हालांकि उसकी हंसी के भीतर एक समृद्ध हत्या का इरादा था। जब उसने उसकी बातें सुनी, तो लिंडोंग ने उसकी नाक में दम कर दिया। फिर उसने उससे और बात करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने उसकी हथेली पकड़ ली। सुनहरी चमक तुरंत क्षितिज पर तैर गई, इससे पहले कि वे सीधे एक विशाल सुनहरे मंच में भौतिक रूप से भौतिक हो गए, इससे पहले कि लिंडोंग शातिर तरीके से काओ जैन के सिर पर फेंके। बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा कहे गए हर एक शब्द पर पछतावा करूंगा। जैसे ही वह उस आने वाले सुनहरे मंच को घूर रहा था, काओ जैन ठंडेपन से हंसा। हालांकि उन्होंने वास्तव में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय एक खूनी सुनहरी चमक उसकी बाहों पर लहराई, इससे पहले कि वह तुरंत आगे बढ़े और उस सुनहरे मंच के खिलाफ पटक दिया। बजना। एक कुरकुरा धात्विक ध्वनि आसमान में स्पष्ट रूप से उछली, जबकि एक आश्चर्यजनक ऊर्जा झटका हवा चली। फिर उस विशाल सुनहरे मंच को वास्तव में काओ जैन के एक मुक्के से उड़ा दिया गया। ऐसा लगता है कि प्रकटीकरण का आधा कदम वास्तव में उन्नत क्यूई निर्माण चरण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। बच्चे, मैं तुम्हें अपने महान राक्षसी रक्त भक्षी भुजा का अनुभव करने दूंगा। उस सुनहरे मंच को एक ही मुक्के से उड़ा देने के बाद काओ जैन की आकृति हिंसक रूप से आगे निकल गई, इससे पहले कि वह तेजी से लिंडोंग के सामने एक खूनी भूत की तरह प्रकट हुआ, जिसकी बाहों में एक खूनी चमक थी। फिर रक्तलाल ऊर्जा की खोपड़ियां जो लगातार चीख रही थीं,
तेजी से उसकी मुट्ठी के नीचे भौतिक हो गईं, इससे पहले कि वे क्षितिज को भर दें और लिनडोंग पर बरस पड़े। ये खोपड़ियां बेहद अजीबोगरीब थीं। एक बार जब वे भौतिक हो गए तो उन्होंने तुरंत भेदी रोने की एक श्रृंखला जारी की। ऐसा लगता था कि ये चीखें किसी की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और किसी को अपने दुश्मन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ बनाती हैं। कितनी अजीब तकनीक है। हालांकि मेरी मानसिक स्थिति को बाधित करना इतना आसान नहीं है। जब उसने उन अजीबोगरीब चीखों को सुना तो लिंडोंग कुछ अचंभित रह गया। तुरंत उसके मन के एक झटके के साथ मानसिक ऊर्जा की आग की धाराएं तेजी से उसके सामने भौतिक हो गईं। तुम टूट जाओगे। जब वे मानसिक ऊर्जा की लपटें दिखाई दी तो लिंडोंग ने अपनी मुट्ठी हिलाई जैसे देदीप्यमान ग्रेट सन थंडर युआन आगे बढ़ा और कई विशाल चमकदार मुट्ठी में बदल गया। फिर इन मानसिक ऊर्जा की लपटों ने काओ जैन की रक्तरंजित भुजाओं के साथ बिजली की तेजी से टकराने से पहले खुद को विशाल मुट्ठी पर गिरा लिया। बैंग बैंग बैंग। एक हिंसक टक्कर के बाद वे रक्तरंजित खोपड़ियां मानसिक ऊर्जा की लपटों द्वारा जल्दी से नष्ट हो गईं। इस बीच उन रक्तरंजित भुजाओं के पीछे शक्तिशाली युआन शक्ति का मुकाबला उन विशाल चमकदार मुट्ठी से किया गया। महान बच्चे, आप वास्तव में मेरी खूनी मुट्ठी को नष्ट करने के लिए युआन पावर के साथ मिलकर मानसिक ऊर्जा की लपटों का उपयोग कर सकते हैं। जब उसने ये देखा तो उसका हमला वास्तव में लिंडोंग द्वारा काउंटर किया गया था कि काओ जैन स्पष्ट रूप से चौंक गया था। हालांकि वह अभी भी एक वास्तविक आधा अभिव्यक्ति अभ्यासी था, इसलिए उसने अपने शरीर को झटका दिया इससे पहले कि एक अत्यधिक शक्तिशाली युआन शक्ति फूट पड़ी और उन सभी विशाल युआन शक्ति मुट्ठियों को जोर से उड़ा दिया जो मानसिक ऊर्जा की लपटों से लिपटे हुए थे। बज बज। उन विशाल मुट्ठियों को उड़ाने के बाद काओ जैन ने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ाए, जबकि उसने अपनी हथेलियों को पंजे की तरह मोड़ लिया। फिर रक्तलाल युआन पावर जल्दी से उसकी उंगलियों पर इकट्ठा हो गया। एक तेज ब्लेड की तरह उसने लिंडोंग के महत्वपूर्ण अंगों पर शातिर तरीके से वार किया। पफट। हालांकि जैसे ही उसने काओ जैन के दुर्जेय हमले का सामना किया, लिंडोंग का शरीर तुरंत कांच के रंग में बदल गया, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे फैलने लगा। अभी उसने अपनी युआन पावर जेड थंडर बॉडी के साथ साथ डेमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन को अधिकतम तक पहुंचा दिया था। उसकी ताकत बेहद शक्तिशाली थी और उसने बिना पीछे हटे सीधे उस काओ जैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आसमान में दो आकृतियां प्रकाश त्वरित रूप से पार हो गईं और अनगिनत शॉकवेव बह गईं। नीचे अनगिनत लोग उन्हें ठीक घूर रहे थे। आखिरकार उन सभी को पता था कि उन दोनों का डेथ मैच चल रहा था, इसलिए अगर उनमें से किसी ने थोड़ी सी भी गलती की तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ये लिंडोंग वास्तव में काओ जैन के खिलाफ समान रूप से मैच करने के लिए अपनी प्रारंभिक क्यूई क्रिएशन स्टेज सहनशक्ति पर भरोसा करने में सक्षम है, जो घोषणापत्र के आधे कदम पर है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हाँ, हालांकि युआन पावर रिजर्व के मामले में काओ जैन की तुलना में निश्चित रूप से उनकी कमी है। अगर यह चलता रहा तो वह धीरे धीरे थकने लगेगा। हालांकि वह काओ जैन महान उजाड़ प्रांत के प्रसिद्ध संभ्रांत व्यवसायी हैं। अब जब उन्हें एक युवा पीढ़ी के सदस्य द्वारा इस तरह की दयनीय स्थिति में धकेल दिया गया है, तो ये कुछ भद्दा लगता है। मध्य हवा में हुई उस आश्चर्यजनक लड़ाई ने कई लोगों को विस्मय में डाल दिया। उसी समय इसने नीचे कुछ फुसफुसाहटों को भी आमंत्रित किया। बूम। जैसे ही वे फुसफुसाहट समाप्त हुई, मध्य हवा में एक विस्फोट हुआ। फिर भीड़ ने लिंडोंग के फिगर को कई दर्जन कदम पीछे हटते देखा, इससे पहले कि वह आखिरकार खुद को स्थिर कर पाता। जाहिर है, उनकी युआन पावर की ताकत के मामले में काओ जैन की तुलना में अभी भी उनकी कमी थी। आप मेरे खिलाफ कई राउंड लड़ने में काफी सक्षम हैं। हालांकि अगर आपके पास इतना ही है तो मैं अगले 10 चक्करों के भीतर आपके जीवन का दावा करूंगा। काओ जैन ने लिंडोंग को देखा। भले ही उसने ऊपरी हाथ पकड़ रखा था, उसका चेहरा गंभीर था। आखिरकार उसकी नजरों में लिंडोंग महज एक युवा पीढ़ी का सदस्य था। हा, कमाल। काओ जैन की अभिव्यक्ति के विपरीत लिंडोंग दिल खोलकर हंस रहा था। उनका पिछला मुकाबला बोतल में बिजली की तरह था और भले ही वह बमुश्किल बच पाया, ये बेहद रोमांचक था। इस प्रकार की लड़ाइयां ठीक वैसी ही थीं जैसी उन्हें चाहिए थीं। हाफ सटिक टू मैनिफेस्टेशन वास्तव में सक्षम है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपके पास बस इतना ही है।
लिनडोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, जबकि उसके शरीर की सारी युआन शक्ति बाहर निकल आई। देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छाने लगा। वास्तव में इस स्थान की सारी युआन शक्ति इसी क्षण क्रोधित होने लगी। जब उसने देखा कि लिनडोंग ने वास्तव में प्राकृतिक वातावरण में बदलाव ला दिया है, तो काओ जैन का चेहरा गंभीर होने लगा। अंकल काओ जैन, सावधान रहें। वह बच्चा एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने वाला है। पास में खड़े तेंग लेई के चिल्लाने पर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट। जब उसने उन शब्दों को सुना, काओ जैन की आंखें जम गईं। तुरंत वह बिना रुके हंसा। तो क्या हुआ अगर वह मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स जानता है? बच्चे, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि भले ही तुम्हारे पास अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो वास्तव में कुशल है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं हो। उस मामले में मुझे साबित करें कि आपको उन शब्दों को कहने का अधिकार है। लिनडोंग के शरीर में मौजूद युआन पावर के उछलने और क्षितिज को पार करने पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुरंत तूफान के बादलों ने क्षितिज को भर दिया, जबकि इस डोमेन में युआन पावर ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसी समय मारने के इरादे से भरी लिनडोंग की बर्फीली ठंडी आवाज अचानक पूरे शहर में फैल गई। महान उजाड़ कारागार स्वर्गीय उंगली, आधी उंगली स्वर्ग को झटका। बूम बूम बूम। ग्रेट पपेट सिटी के ऊपर आकाश में काले बादल अचानक उमड़ पड़े। जैसे ही अंधेरा हो गया, आकाश को ढंक लिया। भयानक युआन पावर फुसफुसाया, जिससे जोर से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आईं। जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा, जिसने एक पल में रंग बदल दिया था, ग्रेट पपेट सिटी के भीतर अनगिनत लोगों के चेहरों पर सदमा छा गया। क्या यह एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की ताकत थी? एक बार उपयोग करने के बाद, ये वास्तव में क्षेत्र को बदलने के संकेत दिखाने में सक्षम था। ऐसी शक्ति के साथ, ये वास्तव में नाम अभिव्यक्ति के योग्य था। अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट। ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस शाखा प्रभाग क्षेत्रों में दोनों पक्षों के चिकित्सकों ने आकाश में गड़गड़ाहट वाले काले बादलों को घूरते हुए गंभीर भाव धारण किए। धीरे धीरे वे भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे जो तेजी से भूमि से एकत्रित हो रही थी। वह हरामी, आकाश में अजीब दृश्य देखकर तेंग लेई की पलकें तेजी से उछल पड़ीं, लेकिन जल्द ही उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। इस तरह की मार्शल आर्ट लिनडोंग जैसी अनाम युवा पीढ़ी के हाथों में कैसे आ सकती है? भले ही आपके पास मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है, आप निश्चित रूप से काओ जैन के मैच नहीं हैं। जब तुम पराजित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें प्रकटीकरण मार्शल आर्ट सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करूंगा। टेंग लेई की निगाहें क्रूरता से टिमटिमा रही थीं और उनके चेहरे पर एक भयावह रूप दिखाई दे रहा था। बूम बूम। लिनडोंग का शरीर आकाश में मंडरा रहा था, जिससे उसके ऊपर के काले बादल अपनी मर्जी से गरज रहे थे। असाधारण जोरदार युआन पावर की लहर के बाद लहर एक ज्वार की तरह थी, क्योंकि वे अंत में भूमि के चारों ओर बिखरी हुई सुनहरी रोशनी में बदलने से पहले भीतर से लगातार उंडेल रहे थे। हालांकि इस तरह का बिखराव शून्य में नहीं बिखर रहा था, बल्कि बिखरने के दौरान पास के युआन पावर को तेजी से अवशोषित कर रहा था। गोल्डन युआन पावर लिनडोंग के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और तीव्र रूप से लहराते काले बादलों के साथ संयुक्त था। वह बिल्कुल एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। एक असाधारण प्रभावशाली दृश्य। आकाश में जोरदार युआन पावर तेजी से इकट्ठी हुई और अनगिनत आंखों के ध्यान में 100 मीटर बड़ी सुनहरी उंगली बनाने के लिए तेजी से संघनित हुई। विशाल उंगली तुलना से परे विशाल थी, एक स्तंभ की तरह जो स्वर्ग की ओर बढ़ा। यह विभिन्न अतुलनीय गहन प्रतिमानों में सघन रूप से आच्छादित था, जो प्रकृति के प्रतीक की तरह दिखते थे और अत्यंत भारी शक्ति से भरे हुए थे। हालांकि उसकी तुलना में जब उसने पहले महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली का उपयोग किया था, ये स्पष्ट रूप से बहुत अलग था। पहले ये पूरी तरह से बड़ी उंगली थी, लेकिन अब ये केवल आधी उंगली थी। यह सही है, सुनहरे रंग की विशाल उंगली केवल आधी उंगली थी, लेकिन अगर ऐसा था भी, तो इसकी ताकत पहले से ही धरती को हिला देने वाली थी। वू वू। बड़ी सुनहरी उंगली ने आकार लिया क्योंकि इसके चारों ओर तेजी से तूफान आया, एक अत्यंत अत्याचारी दृश्य। जाना। आकाश को भरने वाली आंधी उठ खड़ी हुई। लिनडोंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि उसकी उंगली हवा के माध्यम से अचानक नीचे की ओर जा रही थी। जैसे ही विशाल सुनहरी आधी उंगली तुरंत नीचे उतरी, भूमि कांप उठी।
उस पल में ऐसा लगा जैसे आसमान को जबरन फाड़ा जा रहा हो। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अभिव्यक्ति की मेरी आधी अधूरी ताकत से पहले आपका तथाकथित घोषणापत्र मार्शल आर्ट बिल्कुल बेकार है। काओ झाओ ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, विशेष रूप से अहंकारी और अत्याचारी के रूप में बोलते हुए। घोषणापत्र के अभ्यासी के आधे कदम के रूप में उन्हें वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार था और कोई भी उनके शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब उसका चिल्लाना बंद हो गया तो काओ जैन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। रक्तरंजित युआन पावर उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह एक जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा। पलक झपकते ही खून के रंग की रोशनी ने आसपास के 100 मीटर की जगह को भर दिया। उपज। काओ झेन के प्रतिरोध को देखकर लिंडोंग ठंडेपन से चिल्लाया, क्योंकि प्रकाश की सुनहरी आधी उंगली से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली लहर उठी। तुरंत काओ जैन के आसपास की युआन शक्ति वास्तव में जेल की तरह तेजी से कठोर हो गई, जिससे वह चकमा देने में असमर्थ हो गया। मुझे सिर्फ अपनी क्यूई क्रिएशन स्टेज की ताकत से बांधना चाहते हैं, बेतुका। जब उसने अपने चारों ओर मजबूत हो रही युआन शक्ति को महसूस किया तो काओ जैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। खून के रंग की युआन पावर ने पागलपन से घूमना शुरू कर दिया, मजबूती से मजबूत होती युआन पावर को पीछे धकेल दिया। महान रक्त युआन तकनीक, आसमान हिला देने वाले 9 कदम। ठोस युआन पावर को पीछे धकेलने के बाद काओ जैन ने तेजी से अपने आंदोलन को फिर से हासिल कर लिया। खून से लथपथ युआन पावर ने उसे घेर लिया, क्योंकि वह अचानक बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ा। बूम 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 बूम। जैसे ही काओ झेन ने कदम आगे बढ़ाया, आकाश तुरंत हिल गया। बिना समान रक्त के रंग के जोरदार युआन पावर उसके शरीर के चारों ओर एक अजगर की तरह उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए एक अत्यंत भयानक दृश्य था। 9 कदम। काओ जैन ने कुल 9 कदम उठाए और जैसे ही उसका अंतिम कदम उतरा, उसके कपड़े बिना हवा के उड़ गए, जबकि उसके लाल रक्त लाल बालों का पूरा सिर और भी अधिक मर्दाना नृत्य कर रहा था। 9 चरणों के बाद काओ जैन का प्रभामंडल व्यावहारिक रूप से सीमा तक शक्तिशाली था। इस तरह की आभा के सामने एक साधारण उन्नत क्यूई निर्माण चरण का अभ्यासी भी केवल रैंग या घुटने टेक सकता था। इस तरह का आभामंडल कुछ ऐसा नहीं था जिसे क्यूई क्रिएशन स्टेज सहन करने में सक्षम था। आसमान को हिला देने वाले 9 कदम। यह 9वीं कक्षा की मार्शल आर्ट है और वह मार्शल आर्ट थी जिसे काओ जैन ने उस वर्ष ग्रेट वेस्टलैंड्स प्राचीन टैबलेट से प्राप्त किया था। यह वह मार्शल आर्ट थी जिसने उसे उसी साधना स्तर से बहुत ऊपर खड़े होने और यहां तक कि युआन संप्रदाय की पूरी शक्ति का नरसंहार करने की अनुमति दी। जब वे आकाश में भयानक काओ जैन को घूर रहे थे, ग्रेट पपेट सिटी में लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। यहां तक कि महान शैतान संप्रदाय और मार्शल एलायंस अभ्यासकर्ताओं की आंखों में भी आश्चर्य प्रकट हुआ। मार्शल आर्ट का ये ग्रेट और काओ जैन की अब आधा कदम अभिव्यक्ति की ताकत। वास्तव में इस प्रकार की शक्ति कितनी भयानक थी। इस समय हालांकि हर कोई जानता था कि लिंडोंग एक और भी अधिक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट जानता था, फिर भी बहुत से लोग काओ जैन की ओर झुकना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों की सच्ची शक्ति के बीच अभी भी भारी असमानता थी। एक प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण और अभिव्यक्ति के लिए आधा कदम। यह अंतर का एक संपूर्ण स्तर था। इस तरह की खाई को पाटना बेहद मुश्किल था। युवा पीढ़ी 1, आपके पास केवल अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट है, लेकिन इसका उपयोग करने की शक्ति नहीं है। सच में बर्बादी। आप इसे मुझे उपहार में दे सकते हैं ताकि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट के नाम को बदनाम करने से बचा जा सके। हा। आकाश में 9 कदम चलने के बाद काओ जैन की आभा चरम पर पहुंच गई थी। उसने निडरता से अपना सिर उठा लिया और विशाल उतरते हुए स्वर्गीय स्तंभ जैसी सुनहरी उंगली को देखा। वह बड़ी उंगली से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकता था, लेकिन जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि वह आगे मुक्का मारने से पहले बेतहाशा हंसा था। बूम बूम बूम। ऐसा लगता है कि काओ जैन के मुक्के ने इस क्षेत्र में हवा में विस्फोट कर दिया था। इस पंच के कारण अनगिनत सोनिक बूम बने, जो विशाल गति के साथ आकाश में उछल रहे थे। गर्जन। जैसे ही मुक्के ने उड़ान भरी, खून से रंगी धरती को चीरता हुआ युआन पावर पागलपन से आगे निकल गया। अंत में ये सीधे एक विशाल 100 मीटर बड़े खून के रंग के अजगर में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में गरजता था। इसने बिना समान ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ने के लिए जोर दिया,
क्योंकि यह सुनहरी रंग की विशाल उंगली के खिलाफ जोर से धमाके के साथ हिंसक रूप से टकराया। टकराना। टकराव के क्षण में दुनिया शांत लग रही थी। बाद में सुनहरी रोशनी और खून के रंग की रोशनी अचानक फूट पड़ी। दो भयानक ऊर्जा रंगों से पूरा आकाश भर गया था। पूरा ग्रेट पपेट सिटी इस विस्फोट के सामने कांप उठा, क्योंकि अनगिनत लोग घबराकर जल्दबाजी में पीछे हट गए। युआन पावर लाइट स्क्रीन ने जल्दी से उनके शरीर को ढक लिया। उन्हें डर था कि वे ऊर्जा के उतार चढ़ाव से प्रभावित होंगे। जब वे पीछे हट रहे थे, अनगिनत निगाहें भी आसमान पर टिकी हुई थीं, केवल ये देखने के लिए कि उफनती हुई सुनहरी रंग की आधी उंगली वास्तव में विशाल खून के रंग के अजगर द्वारा झेली जा रही थी। पूरी तरह से 1 इंच और नीचे उतरने की अनुमति नहीं थी। जिस स्थान पर सुनहरी रंग की अर्धांगिनी और रक्तरंजित विशाल अजगर का स्पर्श हुआ, उस स्थान पर आकाश टेढ़ा हो गया। अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की लहर के बाद तरंगें ठोस तरंगों की तरह थीं, जैसे वे तेजी से बाहर की ओर फैलती हैं। गड़गड़ाहट की आवाजें निकलती हैं। हाहा, युवा पीढ़ी 1, घोषणापत्र मार्शल आर्ट केवल आपके हाथों में है। आपके लिए ये बेहतर है कि आप इसे ईमानदारी से सौंप दें। काओ जैन की जंगली और गर्व भरी हंसी क्षितिज के पार गूंजती थी और गर्जना पूरे आकाश में फैल गई। काओ जैन ने वास्तव में लिन डोंग के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट का सामना किया। सचमुच दुर्जेय, हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर से अपेक्षा के अनुरूप। यह सही है। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन और क्यूई क्रिएशन स्टेज के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है कि एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट भी इसकी भरपाई करने में असमर्थ है। काओ जैन की जंगली हंसी सुनकर शहर में हौंफने की आवाज आने लगी। अंकल काओ जैन, उस बव्वा को मार डालो और उसका मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट प्लस हाई क्लास सिंबल पपेट ले लो। जब उसने काओ जैन को बढ़त हासिल करते देखा, तो तेंग लेई चिल्लाते हुए खुश हो गया। क्या आपने उस युवा पीढ़ी को सुना है? क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से करूं? काओ जैन के खून से लथपथ बाल नाचने लगे और वह दिल खोलकर हंसा। वास्तव में बहुत खुश दिखने के लिए। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट में केवल इतनी ही क्षमता है? मूर्ख मेढक कुएं के तल पर। हालांकि काओ जैन की जंगली हंसी के जवाब में आकाश में लिन डोंग की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसकी बर्फीली हंसी उतरते ही उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी। जैसे ही लिन डोंग की बर्फीली हंसी सुनाई दी, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी तेजी से तीव्र हो गई। उसने अचानक कदम आगे बढ़ाया और एक बार फिर हवा में इशारा किया। बूम बूम। असीम युआन पावर के रूप में एक उंगली ने तुरंत लिन डोंग के शरीर से बिना रिजर्व के बाहर निकाल दिया। तुरंत सुनहरी रोशनी नीचे सुनहरे रंग की आधी उंगली के चारों ओर चक्कर लगाती है और अनगिनत आंखों के ध्यान में आती है। आधी उंगली वास्तव में तेजी से फैलती है और अंत में सफलतापूर्वक पूरी उंगली में विकसित हो जाती है। महान उजाड़ स्वर्गीय उंगली कैद, दुनिया को एक उंगली से कैद करना। देदीप्यमान सुनहरी रोशनी क्षितिज में झिलमिला उठी। विशाल उंगली एक विश्व स्तंभ की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी में शामिल हो गई, क्योंकि यह एक बार फिर जोर से धमाका हुआ। टकराना। जैसे ही यह इस बार नीचे की ओर दबा, जमीन पर तुरंत अंधेरा छा गया, जिससे लगभग 100 मीटर बड़ा विशाल रक्त रंग का अजगर अनगिनत चकित निगाहों के नीचे लगभग तुरंत फट गया। इस दृश्य को घूरते हुए काओ जैन के चेहरे पर पागल मुस्कुराहट और टैंग लेई के चेहरे पर खुशी भी तुरंत जम गई, क्योंकि अतुलनीय डरावनी तेजी से उनकी आंखों की गहराई से फैल गई। ये थी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की सच्ची शक्ति। थमने वाली तबाही।